हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने अभी तक आपको क्या क्या करवा दिया सर। अभी तक मैंने आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना सीखा, जिसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने एक यूनिक सा टॉपिक स्टार्ट किया, जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक था, मैंने बताया भी था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, और सिंगल मशीनरी का मशीन आर रेट कैसे निकाला जाता है, और दो या दो से ज्यादा मशीन है तो उसका मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मेट कैसे बनता है। सभी फॉर्मेट की पर्टिकुलर में एक बात कॉमन थी कि हम सभी खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक फिक्स्ड चार्जेस और एक वेरिएबल चार्जेस। मतलब फिक्स जितने भी खर्चे होंगे उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे, टोटल करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे मशीन आर से, मशीन आर रेट आ जाएगा। और वेरिएबल मशीन रनिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे उसको हम साथ के साथ मशीन आर से डिवाइड करके पर आर एक्सपेंस लिखेंगे। और मुझे याद है कि रनिंग में सिर्फ तीन ही आइटम हमने डाला था, पावर, डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बाकी सबको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया था, फिक्स्ड में। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने करा, और मुझे लगता है कि कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 16 to 25, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, क्योंकि डाउट उन्हीं को आता है जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं कि आप मैंने सॉल्व करा है और आपको क्या क्या डाउट आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16। मुझे मालूम है कि 90% बच्चों का ये हो गया होगा, लेकिन स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, तो इसे भी मैं डिस्कस कर देता हूं। लिखा है कंप्यूट द मशीन आर रेट, आई रिपीट, कंप्यूट द मशीन आर रेट। अब मशीन आर रेट निकाल के दिखाइए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मशीन की कॉस्ट गिवन है 1,00,000 रुपए, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ 5,000 रुपए। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं इन तीनों को यूज करूं तो यहां से मैं डेप्रिसिएशन तो निकाल ही सकता हूं पर ईयर, 15 साल लाइफ भी दे रखा है ना। रेंट एंड रेट्स गिवन है फॉर द शॉप, इस बात का बहुत ध्यान रखा करो। फॉर द शॉप का मतलब होता है पूरे फैक्ट्री का। अगर उसमें 2 मशीन है तो एक मशीन के लिए हम आधा लेंगे, 4 मशीन है तो 1/4 लेंगे, 8 है तो 1/8 लेंगे, डिपेंड करता है, सवाल बता देगा कि उस पूरे फैक्ट्री में कितनी मशीनें हैं, ठीक है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पर एनम, पावर कंजम्पशन 10 यूनिट पर आवर, रेट ऑफ पावर कंजम्पशन 100 यूनिट का 20 रुपए, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम दे रखा 2200। दिस इंक्लूड सेटिंग अप टाइम, जिसके अंदर जुड़ा है 200 सेटिंग अप टाइम। नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, पिछली क्लास में भी बताया था, नॉन प्रोडक्टिव नहीं है। सेटिंग अप का मतलब होता है मशीन हमने चलाया, तो डेप्रिसिएशन निकालो या कुछ भी निकालो, इसमें हम 200 रुपए 200 आवर्स को क्या कर देंगे, माइनस। इसके बाद क्या लिखा है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ गिवन है। द मशीन ऑक्युपाइड, देखो दे रखा है ना, द मशीन ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 टाइम ऑफ द सुपरवाइजिंग द मशीन। कितना सिंपल, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए काम करते हैं, फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, फॉर्मेट हमें याद हो गया होगा अब तक। तो फॉर्मेट क्या था, सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं मशीन आर रेट। आप एग्जाम में जब भी लिखो तो इसका फुल फॉर्म लिखा करो। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, 2 हेडिंग बनाते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में जो भी हमें चार्जेस गिवन होगा, और थोड़ा सा पेज छोड़ के लिखिएगा मशीन रनिंग एक्सपेंस, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? मुझे लगता थोड़ा बहुत तो आया होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट हमें गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000,
डिवाइडेड बाय लाइफ गिवन था 15 साल। अगर मैं इतना सॉल्व करूं तो डेप्रिसिएशन आएगा पर एनम 1 साल का, और 1 साल में हमारा मशीन कितने घंटे चलता है? 2000 घंटे। 2000 कैसे? देखो 2200 घंटे पर एनम चलता है, 200 तो हम इंक्लूड्स सेटिंग अप टाइम, सेटिंग करने में उसको लगा देते हैं, तो हमारा मशीन जो प्रोडक्शन के लिए चलता है वो सिर्फ 2000 घंटे चलता है। आइए डिवाइड करके देखते हैं। तो ये आ गया 1,05,000 डिवाइडेड बाय 30,000 है ना, 3.5। तो ये आ गया हमारे पास 3.5। इसके बाद क्या लिखा है? रेंट एंड रेट्स। तो सर यहाँ पे दिखाओ ना, ये तो फिक्स्ड है। रेंट एंड रेट्स, और ये कितना गिवन है बेटा? ये हमें गिवन है 200 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ। तो हम लिखेंगे 200 इंटू 12, पूरे साल का आ जाएगा। बट क्योंकि हमारा मशीन जो है वो पूरे फैक्ट्री का सिर्फ 1/4 एरिया ऑक्यूपाइड करता है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। कितना आ गया? 600 है ना, 4 3 जा 3 2 जा 6। ओके, इसके बाद लिखा था जर्नल लाइटिंग। जर्नल लाइटिंग, और जर्नल लाइटिंग की वन है 300। ये देखो जर्नल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ 300 रुपये। सेम वही रूल, 300 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4। 300 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल का आ जाएगा। टोटल 4 मशीन है हमारे पास, तो ये आ गया 900। 4 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, इसके बाद लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, मतलब मशीन का दे रखा ये इंश्योरेंस, और फॉर द मशीन है तो सीधा ही हम यहाँ दिखाएंगे 960। ये देखो सवाल फिर से, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पूरे साल का, ना मंथली है, मंथली होता तो 12 से डिवाइड करते, शॉप का होता तो 4 से डिवाइड करते। ये 4 मशीन है और पर एनम है 960। इसके बाद लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। सर ये तो वेरिएबल में जाएगा ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पर एनम 1000 रुपये। तो बेटा ठीक है ना, 1000 रुपये दिखा दो, लेकिन 1000 रुपये पूरे साल का है, 2000 आवर्स हमारा मशीन चलता है, तो ये कितना आ गया? 50 पैसे पर आवर। इसके बाद क्या लिखा है? पावर कंजम्पशन 10 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट, और 1 यूनिट के खर्चे कितने? तो 20 रुपये है 100 यूनिट के, तो निकाल लो पावर। मुझे लगा है इतने सवाल करने के बाद तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। 20 रुपये 100 यूनिट के हैं, तो 10 यूनिट के कितने, कितना है बताओ? 2 रुपये। इसके बाद लिखा था, बस खत्म। सुपरवाइजर सैलरी हमने कहीं मिस कर दिया क्या? कहाँ गया जी, कहाँ गया? रिपेयर पावर रेट एस्टिमेटेड वर्किंग आवर, दिस इंक्लूड सुपरवाइजर। ये रहा शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ 600 रुपये। तो यहाँ दिखाएंगे सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी 600 रुपये पर मंथ है, 1 महीने का। पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय सुपरवाइजर जो है वो कितना टाइम हमारे मशीन को देता है? 1/5। तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना है ये? तो ये आ गया 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1440। 1440 कितना आया जी बताना टोटल? तो प्लस करेंगे 960 प्लस 900 प्लस 600, ये आ गया 3900। मैं यहाँ लिख दूँ 3900। इनर कॉलम में मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और इसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे? मशीन आर से, और मशीन आर हमें गिवन है 2000। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ डिवाइडेड बाई 2000, तो ये आ गया 1.95। 1.95। आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। प्लस करेंगे 3.5 प्लस 0.5 प्लस 2, दैट इज 7.95। 7.95, ठीक है। और इसे नाम देंगे मशीन आर रेट। मुझे लगता है सिमिलर क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देख लिया करो, कभी कभी कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए स्पीड में। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों लग रहा है डिट्टो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, बट चलिए कोई बात नहीं। 17 भी करेंगे, 18 भी करेंगे, 19 भी करेंगे, सारे करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।
करना तो है ही मुझे, आप लोग तो होमवर्क करोगे नहीं। चलिए कॉपी हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। या आप कॉपी कर रहे तो कॉपी करो, मैं इसके नीचे इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट आप क्या देखोगे, फॉर्मेट तो सबको याद हो ही गया होगा, या अभी भी दिक्कत है। मशीन आर रेट, पर्टिकुलर अमाउंट, स्टैंडिंग चार्जेस। मैं तो सोचता हूँ फॉर्मेट ना मैं पहले से बना के रख लिया करूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है आपको नोट करने में टाइम जो देता हूँ उसी टाइम पे फॉर्मेट बना लूँगा। ये देखो यहाँ बनाया मैंने 17 का फॉर्मेट, स्टैंडिंग चार्जेस, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस, ठीक है, डन। आइए पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिट्टो सेम क्वेश्चन हमने करा है, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कैलकुलेट द मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइडेड बाय अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड। बॉट ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, लाइफ। मुझे लगता है फिर से इनकी बेसिस पर हम क्या निकाल पाएंगे, डेप्रिसिएशन। और वर्किंग आवर पर ईयर भी दे रखा है, फिर तो दिमाग की बत्ती बंद। सीधा ही हम लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना है जी, 4,50,000 का मशीन खरीदा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस है 50,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू गिवन है, सर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा, सीधा ही लाइफ गिवन है, तो डिवाइडेड बाय लाइफ है 5 साल। अगर मैं सिर्फ 5 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं सिर्फ, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, और एक साल में 2500 आवर्स मशीन चलती है, तो पर आवर डेप्रिसिएशन आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 2500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 4। इसके बाद है वर्किंग आवर, तो हमने डील कर लिया। ये देखो वर्किंग आवर, रिपेयर चार्जेस 75% ऑफ डेप्रिसिएशन, लीजिए सर यहाँ लिख देंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% इंटू 4, 3 रुपये, ठीक है। इसके बाद गिवन है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम 10 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ 3, तो हम क्या लिखेंगे, पावर 10 यूनिट पर आवर 3 रुपये के हिसाब से 30 रुपये, 3 रुपये है ना, हाँ जी, 17, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, लुब्रिकेंट एंड ऑयल, ये देखिए लुब्रिकेंट एंड ऑयल 40 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर, कंज्यूमेबल स्टोर 80 रुपये पर डे 8 आवर, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर 200 रुपीज़ पर डे 8 आवर। लीजिए सर, इन मेरे को तो लगता है मैं सबको साथ साथ दिखा दूँ। सबसे पहले लुब्रिकेंट ऑयल 40 रुपये, कंज्यूमेबल स्टोर 80 रुपये, और वेजेस ऑफ मशीनरी मशीन ऑपरेटर 200। पिछली बार जब मैंने सिमिलर क्वेश्चंस किया था तो मैं साथ साथ डिवाइड करा था, 40 डिवाइडेड बाई 8, 80 डिवाइडेड बाई 8, 200 डिवाइडेड बाई 8। इस बार क्या करें, सबको जोड़ लेते हैं, 320, 320, और इसे डिवाइड कर देंगे आर से, 8 घंटे, तो कितना आ गया ये 40 आया ना, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट कर लूँ क्या, 40 प्लस 80 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 8, 40 आया, ठीक है जी। ये 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2500, बेटा ये 40 आ रहा है, ठीक से ज़रा चेक करो, ठीक है। और 40 का ये 30 आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन चेक कर लेना। और नाउ जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140, तो ये आ गया मशीन आर रेट। अगर हमारा मशीन 1 घंटे चलता है तो 140 रुपये का खर्चा आएगा। कॉपी करना चाहो तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ, याद आ गया मुझे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा था, पता नहीं आपने करा कि नहीं करा। हमारा जो अगला सवाल है वो अच्छा है, पता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पक्का डाउट होगा सभी बच्चों को। मेरा आज का टॉपिक बेसिकली 18 ही है। ये तो छोटे मोटे सवाल मैंने करवा दिया कि एक भी सवाल स्किप करूंगा तो आप बोलोगे सर यही तो सवाल हमें नहीं आया था जो आपने स्किप करवा दिया, दैट्स वाई मैंने करवा दिया।
चलिए एनीवे कॉपी कर लिया होगा, बहुत ही आसान सवाल था ये, और नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी हम कर चुके थे। हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 18, जिसको पढ़कर ही तुम्हें छोड़ दिया सर हमसे ना हो पाएगा। देखो जरा, ये रहा 18। कहता है अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 डिफरेंट मशीन, 3 डिफरेंट मशीन है भाई, सिमिलर नेचर का नहीं है। फॉर ईच ऑफ विच इट डिजाइड टू स्टेब्लिश्ड मशीन आर रेट, तो तीनों का आप मुझे अलग अलग क्या बताओ, मशीन आर रेट बताओ। द ओवरहेड एक्सपेंस फॉर दिस डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 आर, ये मुझे ओवरहेड दे रखा है। कंज्यूमेबल स्टोर मशीन 1 2 3 का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 2 3 का, ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसे बोलते हैं एलोकेटेड, बटा हुआ। और कुछ खर्चे कॉमन दे रखा है, जैसे पावर, हीट एंड लाइट, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सुपरवाइजन, जनरल चार्जेस, ये कंबाइंड खर्चे हैं। हम इसे अपोर्शनमेंट करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद सुटेबल बेसिस, और बेसिस के लिए उसने मुझे कुछ हिंट दे रखा है। एडिशनल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज फॉलोज। इफेक्टिव एचपी दे रखा है मशीन 1 का 5 10 15, एरिया ऑक्युपाइड दे रखा है 100 500 और 400, बुक वैल्यू ऑफ मशीन है 12,000 20,000 और 16,000, और वर्किंग आवर गिवन है 10,000 25,000 और 20,000। और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट मशीन आवर रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर ईच ऑफ 3 मशीन, तीनों का मुझे बताना है। सो क्लियर द बेसिस अपोर्शनमेंट दैट यू यूज, और साथ में ये भी बताओ कि आप किस रेशियो में किस बेसिस पे बांट रहे हो। और आपको मालूम है ना कि अगर एक से ज़्यादा मशीन हो तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, याद है, भूल गए फॉर्मेट? सर याद है, हमने तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो याद तो होना ही चाहिए। 3 और एक बेसिस का कॉलम और एक पर्टिकुलर। यहां लिखेंगे मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर, बेसिस मशीन 1। ऐसे सवाल भी हम लोगों ने करा है ना अभी लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में। और मशीन 2, मशीन 3। अब चाहो तो इसकी हेडिंग्स बना सकते हो फिक्स्ड और अलग अलग, तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टैंडिंग चार्जेस, और यहां लिखेंगे मशीन रनिंग चार्जेस, मशीन रनिंग चार्जेस। ठीक है, आइए डील करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमेबल स्टोर, सर ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंज्यूमेबल स्टोर, और क्योंकि वो ऑलरेडी बटा हुआ है, एलोकेटेड है, ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिखाओ 300 मशीन ए का, 500 मशीन बी का, और 600 मशीन सी मतलब थर्ड का। ये देखो कंज्यूमेबल स्टोर मशीन 1 2 3 300 500 600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेसिकली ये रनिंग होता है, तो मैं इसे रनिंग में डालूंगा यहां पर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी ऑलरेडी बटा हुआ है, तो मैं लिखूंगा एलोकेटेड, पहले से डिस्ट्रीब्यूट है। कितना है जी, 4 6 और 800, 400 600 और 800। ठीक है जी, दिक्कत हो कोई तो बताओ। इसके बाद लिखा है पावर, सर इसे हम यहां पे दिखाते हैं पावर। अब क्योंकि ये पावर जो है वो कंबाइंड है 720, दिख रहा है आपको। अब इसे मैं बांटूंगा, किस में बांटेंगे सर, तो ये बांटेंगे हम लोग, देखो जरा रेशियो, हॉर्स पावर में 5 10 और 15 मतलब 1 2 3 के रेशियो में। तो हम यहाँ पे बेस लिखेंगे, इसका क्या है HP, हॉर्स पावर 1 2 3 के रेशियो में, 1:2 2:3। ठीक है, अब 720 को 1 2 3 में बांटते हैं। चलिए बांट के देखते हैं। 720 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 120 240, 120 240 12 या 36 360। ठीक है, अगला है हीट एंड लीट, हीट एंड लाइट,
हीट एंड लाइट। अब इसे भी हमें बांटना पड़ेगा, तो सर इसे हम किस में बांटेंगे? देखो ये रहा हीट एंड लाइट 400 का, तो इसे कौन से रेशियो में बांटेंगे? एरिया में। तो एरिया है 1, 5 और 4 के रेशियो में। एरिया 1:5:4 के रेशियो में, मतलब 10 से डिवाइड कर दो 440, तो 40 रुपये, 4 पंजे 20, 200 और 160। ठीक है। अगला आया रेंट एंड रेट्स। सर ये भी स्टैंडिंग में आएगा, रेंट एंड रेट्स, और इसे भी हम किस में बांटेंगे? एरिया में। रेशियो वही रहेगा 1:5:4। तो रेंट हमें गिवन है 2400 का, 2400 का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2400 डिवाइडेड बाई 10, तो 240। पहले का आया 240, दूसरे का आया 1200 और तीसरे का आया है 960, 960। इसके बाद हमें गिवन है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सर बिल्डिंग का इंश्योरेंस किस में बांटते हैं? तो बेटा बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी हम लोग बांटेंगे एरिया में ही, सेम रेशियो में। और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है 200, 200 गिवन है, उसे बांटेंगे 1 में, 1:5:4 में, तो ये आ जाएगा 20, 100 और 80। इसके बाद गिवन है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब इंश्योरेंस ऑफ मशीन को हम किस में बांटेंगे? तो ये बांटेंगे वर्किंग आवर में। ये देखो इंश्योरेंस ऑफ मशीन हमें गिवन है 480, और इसे हम बांटेंगे, बुक वैल्यू में भी बांट सकते थे, लेकिन सर बुक वैल्यू से क्या है, हमारा मशीन स्लो चलता है, कोई ज़्यादा चलता है कोई कम चलता है, तो जो जितना चलेगा उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, उसी बेसिस पर हम इंश्योरेंस चार्ज करेंगे। तो हम बांटेंगे वर्किंग आवर में, और वर्किंग आवर कितना आएगा? 2:5:4, 2:5:4। वर्किंग आवर 2:4:5। सर ये हमें दे रखा है मशीन का 480। आई होप एक बार चेक कर लेना इंश्योरेंस ऑफ मशीन कितना है? 480 डिवाइड बाई 5, 6, 9, 10, 11 डिवाइडेड बाई 11, कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 480 रुपये है भाई। तो 480 रुपये बांटो ना इंश्योरेंस मशीन। अरे रुको 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 रुको, इंश्योरेंस ऑफ मशीन को वर्किंग आवर में नहीं बांटना है भाई। इंश्योरेंस ऑफ मशीन के लिए तो बुक वैल्यू हमें दे रखा है, उसमें बांटो। वर्किंग आवर में क्यों बांटोगे? इसको क्या करूँ बताओ? इसको मैं लिख रहा हूँ बुक वैल्यू। इंश्योरेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन को बांटते हैं ना वर्किंग आवर में। आप मशीन खरीद के लेकर आए हो 3, और तीनों में से 2 मशीन यूज कर रहे हो, एक को यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा? इंश्योरेंस तो पूरा ही देना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस ऑफ मशीन को बुक वैल्यू में ही बांटेंगे। डेप्रिसिएशन को हम बांटते हैं किसमें? वर्किंग आवर में, क्योंकि जो जितना ज़्यादा चलेगा उतना डेप्रिशिएट होगा, लेकिन इंश्योरेंस बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू क्या है बताना हमारा? तो बुक वैल्यू है 4 से डिवाइड हो रहा है, देखना 4 तिया 12, 4 पंजे 20, मतलब 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, तो ये आ गया 354, 354। तो ये आ गया हमारे पास इंश्योरेंस ऑफ मशीन 480 डिवाइडेड बाई 5, 4, 9, 10, 11, 12, 12 से डिवाइड करेंगे 40, 4 तिया 12, 120 और 4 पंजे 20, 200 और 4 चौक 16, 160। देखना 2, 3, 4, 480। ठीक है। इसके बाद आया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को हम बांटेंगे किसमें? मशीन वर्किंग आवर में 2:4:5 के रेशियो में। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 7200 डिवाइडेड बाई 5, 4, 9, 10, 11, 11 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 2 से, तो ये आ गया 1309, 1309 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2618, 2618 वर्किंग आवर, राइट, 2618। और तीसरे का आया, ये आ गया हमारा, क्या हुआ भाई? रेशियो क्या है इसका? रेशियो है 2, 5 और 4। ओके। अब 1306 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 3265, 3265। चेक करो एक बार वर्किंग आवर का रेशियो देखो, 5 2 5
5 जा और 5 4 जा, तो रेशियो है 254। रेशियो क्या है? 254। तो 254 में बांटेंगे ना हम लोग इसे। ठीक है सर। इसके बाद और क्या दे रखा है? डेप्रेशन के बाद सुपरविजन। बेटा सुपरविजन किस में बांटते हैं? एरिया में। जनरल चार्जेस किस में बांटेंगे? एरिया में। ये तो आसान है, फटाफट बांट के दिखाओ। सुपरविजन ये एरिया में बांटेंगे और जनरल चार्जेस भी हम एरिया में ही बांटेंगे। कितना है बांट दो। 4400 है भाई, 4400। एरिया कितना दे रखा था मुझे? 154। 154 बांटो जरा, डिवाइड बाय 10। ये आ गया 440, 440 मल्टीप्लाई बाय 5 2200 और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 1760। और जनरल चार्जेस हमें गिवन है 1100। 1100 को बांटेंगे तो 110। इसका आ गया 550 और ये आ गया डिवाइडेड बाय 440 440। अब मेरे पे जगह नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फाइनली हम इसे टोटल करेंगे, ख़त्म हो गया। हम इसे टोटल करेंगे, इसे नाम देंगे टोटल। और जो भी टोटल आएगा हम उसे डिवाइड करेंगे किससे? वर्किंग आवर से। और फिर जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देंगे मशीन आवर रेट। दिख रहा है आपको? दिखाऊं? दिख रहा है अभी तक तो। चलिए तो एक काम करते हैं, फटाफट आप इसका टोटल करके बताओगे जल्दी से। 300 इंटू 40 इंटू 240 इंटू 20 प्लस 120 प्लस 1309 प्लस 440 प्लस 110 प्लस 400 प्लस 120, दैट इज ये आ गया 3099। 3099। एक बार चेक कर लेना बेटा, फटाफट चेक कर लेना। 110, ये 120 कहाँ से आया? 110 है। अरे 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 ये क्या हो गया? इसको तो क्यों काट दिया? ये तो ठीक था। ठीक है, हाँ एक बार इसका टोटल करो, साथ साथ करो टोटल यार। 200 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 3265 प्लस 2200 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 240, दैट इज 9063। 9063 यार, इसमें 9063। एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करो यार। वर्किंग आवर डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? डेप्रिसिएशन हमें गिवन था, ये देखना 7200। इसे हमने बांटा है वर्किंग आवर में 25, बांट के देखते हैं एक बार फिर से 254 में। तो 7200 डिवाइडेड बाय 2 9 11 11 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1309 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 3273 आ रहा है ये। और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 2618। हमने कितना दिखाया? 1309। 3265 कहाँ से आया? 73 और 2618। ठीक है, कैलकुलेशन करो जरा इसका एक बार फिर से। 500 प्लस 200 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 3273 प्लस 2200 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 240, दैट इज 9063। इसका टोटल करो। 600 प्लस 160 प्लस 960, मेरे साथ साथ तुम भी कैलकुलेट कर लिया करो। प्लस 80 प्लस 160 प्लस 2618 प्लस 1760 प्लस 440 प्लस 800 प्लस 360, दैट इज 7938। 7938 डिवाइड करो वर्किंग आवर से, कितना है? 10,000 25,000 20,000। 10,000 25,000 और 20,000। ठीक है, आइए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ गया 0.3969। इसका करेंगे 9063 डिवाइडेड बाय 25,000, 0.3625।
और इसका करेंगे 3099 डिवाइडेड बाई 10,000, ये तो सीधा सीधा आ गया 0.3099, ये रहा। और इसे क्या नाम देंगे, मशीन और रेट। ओ माय गॉड, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट किया करो, ठीक है। प्लस माइनस अगर आपको ध्यान रहे तो आराम से हो जाएगा, और वैसे भी कैलकुलेटर हमें अलाउड है, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया था भाई, 327365 कैसे लिखा पता नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, ये 73 ही आ रहा है, अभी डिवाइड करके मैंने दिखाया। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद एक और सवाल है हमारे पास, बड़ा भारी भरकम सा, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में। अगर आप कहोगे तो आज की क्लास में ही डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप इसे अगली क्लास के लिए भी छोड़ सकते हो। टाइम हो गया क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम अगली क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए एटलीस्ट। हाँ जी, अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बच गए वैसे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सवाल हैं टोटल। देखते हैं जितने मैक्सिमम सवाल हमसे हो सकते हैं क्लास में हम उसे डिस्कस कर देंगे, और जो रह जाएगा वो आपको ट्राई कर लेना। सारे सवाल मेरे से करवाओगे, पता नहीं 8 या 9 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक इस चैप्टर के, इतने लेंदी लेक्चर नहीं होना चाहिए। आप मेरे से सारे सवाल करवा रहे हो इसलिए ये लेंदी बन रहा है। एनीवे, लीजिए इसकी बात का कॉपी कर लीजिए आप, ये लो। और आज के लिए होमवर्क सेम वही है, इससे आगे के क्वेश्चन करने आपको, क्वेश्चन नंबर 19 to 30, 19 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करना। यार अगर इस हिसाब से हमारे क्लास में क्वेश्चन होते रहे, एक क्लास में 2 या 3 सवाल, फिर तो 30 सवाल करने में 10-12 क्लास तो प्रैक्टिस में लग जाएगा, और कंसेप्ट भी सीख रहे हैं हम लोग साथ साथ। चलिए देखते हैं, आप लोग होमवर्क करके रखा करो, और होमवर्क सेंड करोगे तो मैं आगे की क्लास से रिकॉर्ड नहीं करूँगा इस तरह के। लेकिन आप लोग होमवर्क सेंड नहीं करते हो, मुझे लगता है कुछ आता ही नहीं आपको, कुछ करा ही नहीं आप लोगों ने। एनीवे, आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।